अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब लगातार, लगातार का मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरह से। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। एक रो में जो है हाउसेज हैं, एक रो में है। मान लो पहला हाउस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से हाउसेज दे रखे हैं। कितने दूर तक? 49 तक। इसके ऊपर नंबर दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते ये जो है 49 तक। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक्स वैल्यू है, यानी कोई एक्स वाला नंबर है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउसेज नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज फॉलोड इट। मतलब ये है कि ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमें निकालो जिससे इसके जो पहले के नंबर हैं इनका सबका सम इसके बाद जो नंबर हैं उनके सम के इक्वल हो जाए। और वही चीज़ यहाँ पे हमें हिंट में दे रखी है। मतलब ये है कि ये एक्स हाउस है, एक्स नंबर पर जो हाउस है उससे पहले जितने हाउस हैं उनका सबका सम क्या होगा? एस एक्स माइनस वन, उससे जस्ट पहले वाला नंबर है ना, ये हमारा इक्वल होगा S49 टोटल हाउस माइनस एस एक्स यहाँ तक के हाउस। इन सबको निकालने के बाद ये उनके इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये जो AP है किस तरह का है। देखो मान क्या दे ही रखा है, कंजुगेटिव दे रखा है। इसका मतलब AP हमारा 1 2 3 4 इस तरह से दे रखा है। बीच में हम कहीं x मान लेते हैं, ये हमारा 49 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे इस x से पहले के तो एस एक्स माइनस वन निकालना है, यानी n की वैल्यू दे रखी है x माइनस वन अपॉन टू इंटू ए क्या दे रखा है? 1 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू है x माइनस वन, फार्मूले वाला माइनस वन, d है 1। तो x माइनस वन अपॉन टू, यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस टू, 2 से 2 कैंसिल, तो एस एक्स माइनस वन ये हमें क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए है? देखो अब हमें चाहिए है S49। S49 क्या आएगा? n की वैल्यू 49 अपॉन टू इंटू ए प्लस 49 माइनस वन यानी 48, d की वैल्यू 1। तो 49/2 इंटू ये आ जाएगा 50, 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 45 क्या आएगा? 25 टेंजा होता है 250, तो 250 में से 25 225 यानी 5 बचेगा, फिर बचेगा 22। 25 4 जा 100, 100 में 22 ऐड करेंगे तो 122। यह आ गया हमारा S49। अब हमें क्या चाहिए? SX, यानी n की वैल्यू x रहेगी, x अपॉन टू इंटू ए प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू भी 1। तो x बाई टू ये आ जाएगा x टू माइनस वन, वन आ जाएगा यानी x प्लस वन, तो ये आ जाएगा x प्लस वन बाई टू। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोड इट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स। ठीक है। तो एस एक्स माइनस वन ये कितना निकल के आया? एक्स माइनस वन बाई टू। S49 ये कितना निकल के आया? 1225 माइनस एस एक्स कितना आया?
एक्स एक्स प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जो है वो हमारा नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि जो है हमें एलसीएम ना लेना पड़े। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साथ के साथ इसको हम इधर ले आते हैं, तो एक्स एक्स माइनस 1 ये इधर आएगा, तो ये प्लस का एक्स एक्स प्लस 1 और अपॉन में 2, इधर क्या बचेगा 12 25। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, सिमिलरली एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स। इस 2 को नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, 1225। यहाँ पे x से x कैंसिल, ये 2x स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर आ जाएगा 1225। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1225। अब x जो है वो नंबरिंग है, तो नंबरिंग तो हमारी पॉजिटिव की गई है, यानी x की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x हम लोग जो लेंगे वो लेंगे 1225। अब यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले देखो 3 से जा रहा है कि नहीं, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, नहीं जा रहा है तो 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा 22, तो 5 4 ज़ा 20, फिर 2 बचेगा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर बचा 4 4 यहाँ पे जाएगा 45, 5 9 ज़ा 45, फिर 7 7 7 जा 49, फिर 7 7 1 जा 7, पेयर बना लो। ठीक है, स्क्वायर रूट से पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो 5 और यहाँ से 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो यानी 1 से लेकर 49 के बीच में 35 एक ऐसा नंबर है जिससे पहले के नंबर का सम उसके बाद के नंबर के सम के इक्वल होगा। समझ गए, ये चीज़ हमें देखनी थी। ये हमारा आंसर हो गया।